तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो कर्म के उस अटल नियम को दिखाती है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली साधु के घमंड की और एक ऐसे अपराध की जिसे वो भूल चुका था, लेकिन जिसका बदला लेने के लिए वक्त लौटकर आ गया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक दफन हो चुके अन्याय ने अपना हिसाब बराबर किया। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। यह हमें याद दिलाता है कि कर्म कोई अदालत नहीं है जहां आप जाकर कोई सफाई दे सकें। नहीं, ये तो एक खामोश ताकत है जो बस सही समय का इंतजार करती है। और हमारे कहानी के साधु के लिए दशकों का वो इंतजार अब एक बहुत ही भयानक अंत पर पहुंचने वाला था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट से। यहाँ आधी रात के सन्नाटे में एक बहुत ही ताकतवर अघोरी साधु एक ऐसे अनुष्ठान में लगा हुआ है जो सीधे सीधे प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा है। जरा सोचिए, वहां का माहौल कैसा होगा। साधु को अपनी शक्तियों पर इतना यकीन है कि उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, ये मानते हुए कि चिता में जलने वाली आत्मा बस कुछ ही पलों में उसकी गुलाम बन जाएगी। उसे लग रहा था कि वो अपनी कामयाबी के बहुत बहुत करीब है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। चिता से एक औरत की आत्मा तो निकलती है, पर उसकी आंखों में गुलामी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत और अधिकार था जो उस साधु के घमंड को चीर कर रख देती है। खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था। ये सिर्फ असफलता के संकेत नहीं थे, नहीं, ये एक बहुत भयानक चेतावनी थी। उसकी पवित्र माला का टूटना, उसके शरीर पर वो निशान, ये सब इस बात का सबूत था कि उसने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया है जो उसकी सोच से, उसकी समझ से कोसों दूर है, और अब उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अनुष्ठान तो बुरी तरह से फेल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। साधु को अंदाजा भी नहीं है कि एक अनदेखी ताकत, एक पुराना कर्ज अब उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है और उसे पूरी तरह से तबाह करने वाला है। जब वो अपने आश्रम वापस लौटता है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। जिस जगह को उसने सालों की तपस्या से पवित्र बनाया था, वो अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। उसकी पवित्र किताबें, मूर्तियां, सब कुछ कचरे में बदल गया था। ये उसकी पवित्रता का सीधा सीधा अपमान था। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? ये कोई आम तूफान नहीं था। आसपास के गांव को एक खरोच तक नहीं आई थी, जबकि सिर्फ साधु का आश्रम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। संदेश बिल्कुल साफ था। ये हमला पर्सनल था, निशाना सिर्फ और सिर्फ वो साधु था। उसका डर तब और भी बढ़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां भी अब उसका साथ छोड़ रही हैं। वो मंत्र बोलने की कोशिश करता है, पर शब्द उसके दिमाग में आते ही नहीं। वो हवन कुंड में आग जलाता है, पर आग एक पल में बुझ जाती है। अब बस एक ही सवाल उस साधु के दिमाग में घूम रहा था, ये सब क्यों हो रहा है? आखिर कौन सी ताकत है जो उसे इस तरह से तोड़ रही है? उसने ऐसा क्या कर दिया? उसका डर अब उसे पागलपन की हद तक ले जा रहा था। और फिर पहली बार उस अनदेखी शक्ति से उसका आमना सामना होता है। उसे जंगल से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। एक परछाई दिखती है जो पलक झपकते ही पेड़ों में गायब हो जाती है। ये डर का एक नया और कहीं ज्यादा खौफनाक लेवल था। और फिर जंगल की उस खामोशी को चीरता हुआ एक नाम गूंजता है, अश्विनी। ये नाम सुनते ही साधु की रूह कांप जाती है। ये एक ऐसा नाम था जिसे उसने सालों पहले अपनी यादों में दफन कर दिया था, और अब यही नाम उसके विनाश की वजह बनकर लौटा था। और आखिर में उस पर सबसे बड़ा हमला होता है। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी जाती है। वो सारे मंत्र, वो सारी साधनाएं जो उसकी पहचान थी, उसकी शक्ति थी, वो सब कुछ भूल जाता है। अब वो सिर्फ एक खाली शरीर था, पूरी तरह से लाचार। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। साधु के टूटे हुए दिमाग में दबी हुई यादें एक तूफान की तरह उमड़ने लगती हैं, और अतीत का एक बहुत ही क्रूर सच सामने आता है। ये कहानी थी अश्विनी की, एक युवा किन्नर जो गांव के लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और प्यार से रहने की सीख देती थी। लेकिन उसका बढ़ता हुआ असर साधु और उसके चेलों को अपने लिए एक खतरे जैसा लग रहा था। और फिर सबसे खौफनाक सच सामने आता है। साधु ने अपनी सत्ता के नशे में
अश्विनी को डायन घोषित कर दिया और भीड़ को उसे जिंदा जलाने के लिए उकसा दिया। उसके किन्नर समाज के लोग चीखते रहे, मिन्नतें करते रहे, पर उनकी एक नहीं सुनी गई। ये एक बहुत ही बेरहम हत्या थी और इसका असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वही साधु था। अश्विनी की मौत के उसी पल में किन्नर समाज ने एक भयानक श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो सिर्फ साधु के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। और अब सालों बाद उस श्राप के सच होने का वक्त आ चुका था। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, वो पड़ाव जहां कर्म अपना हिसाब चुकता करता है। वो श्राप अब हकीकत बनने वाला था और साधु को अपने अंतिम न्याय का सामना करना था। श्राप का पहला असर दिखता है गांव की एक शादी में। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा शादी का मंडप आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए साधु के रास्ते में अपराजिता की आत्मा आ खड़ी होती है। वही आत्मा जिसे उसने अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी। उसका सारा घमंड एक पल में टूटकर बिखर जाता है और वो घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगता है। और यहां देखिए, कर्म का आईना कितना साफ है। साधु का अंत उसके अपने ही अपराध की एक भयानक परछाई था। जिस चंदन की लकड़ी से उसने अश्विनी को जलाया था, आज वही लकड़ी उसका अंत करने वाली थी। और उसकी दया की भीख को ठीक वैसे ही अनसुना कर दिया गया जैसे उसने अश्विनी की चीखों को नजरअंदाज किया था। कर्म का चक्र अब पूरा हो रहा था। अपराजिता की आत्मा उस साधु को हवा में उठाती है और उसे घसीटते हुए ठीक उसी शमशान घाट पर ले जाती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। साधु अब पूरी तरह बेबस था, अपने ही कर्मों का कैदी। वहां किन्नरों की आत्माओं के बीच अपराजिता वो जलती हुई चंदन की लकड़ी साधु पर फेंक देती है और उसकी चीखें ठीक वैसी ही थीं जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। न्याय ठीक उसी तरह दिया गया जिस तरह से अपराध किया गया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ कर्म का एक चक्र था जो पूरा हुआ, या फिर ये एक क्रूर अपराध के लिए दिया गया उतना ही क्रूर न्याय था? क्या न्याय और बदले में कोई फर्क होता है? ये सोचने वाली बात है।